दर्शन न्यूज। राजद के जंगलराज तथा जदयू के कुशासन से त्रस्त एकमा की जनता इस बार जन स्वराज पर अपना भरोसा जताने का मन बना चुकी है तथा बिहार में एनडीए एवं महागठबंधन का सुफरा साफ होना तय है। यह बातें जन स्वराज के नेता एवं जयशंकर सिनेमा के संचालक ललित तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर की बिहार की पदयात्रा में शामिल होकर उन्होंने राजनीति के नयापन का गुर सीखा है। उन्होंने कहा कि लालू के जंगलराज से लेकर नीतीश कुमार के कुशासन को बिहार की जनता ने अपनी नंगी आंखों से देखी है और इनके शासन से त्रस्त बिहार की जनता प्रशांत किशोर को अपना नेता मान चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज अकेले बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने बताया कि जन स्वराज को छोड़कर किसी भी दल में अकेले 243 सीटों पर लड़ने की क्षमता नहीं है। मौके पर मौजूद एकमा विधानसभा के पार्टी प्रभारी राजेश पांडे ने बताया कि बिहार से पलायन रोकने एवं बेरोजगारी खत्म करने में सिर्फ प्रशांत किशोर का सफल नेतृत्व ही सक्षम है। नेता द्वय ने बताया कि एकमा के वर्तमान राजद विधायक के पास एकमा के विकास का कोई निश्चित विजन नहीं है। साथ ही पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे जदयू के पूर्व विधायक के समर्थकों की कार्यशैली से एकमा की जनता उब चुकी है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जन स्वराज की नीति एवं नियत का डंका बज रहा है तथा यहां की जनता प्रशांत किशोर को बिहार की बागडोर सौंपने का मन बना चुकी है। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। लोगों को सम्मान दिया जाएगा, ये हम लोगों का मैनिफेस्टो है जन स्वराजियों का। उसको हम लोग अक्षरशः जो है उस पर आगे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन कि यदि व्यवस्था बदलती है, लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमारी सरकार बनती है तो एकदम निश्चित तौर पर ये अक्षरशः जो है लागू होगा। और पलायन की जहाँ तक बात आती है तो पलायन से हम लोग आम लोग जो समझते हैं कि नौकरी के लिए पलायन, नौकरी के लिए ही पलायन नहीं है। पठन पाठन के लिए भी जो है अच्छी शिक्षा अगर ग्रहण करनी है उसके लिए पलायन है। आप भगवान न करे अगर बीमार हो गए और कोई बड़ी बीमारी हो गई तो यहाँ इलाज नहीं है, इलाज के लिए पलायन कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं उसके लिए पलायन है। इतना ही नहीं, यहाँ से पूंजी का भी पलायन है। जो पैसा जो है आपके लिए बिहार में बिहार वासियों के हित के लिए आता है, माने लगभग 368 लाख करोड़, यदि ये डेटा सही है, मैं सही हूँ तो 368 लाख करोड़ में 168 लाख करोड़ ही जो है यहाँ के लोगों को ऋण मिलता है, बाद बाकी जो है दूसरे राज्यों में चला जाता है। ऐसा क्यों? उस पर भी जन स्वराज जो है विचार की हुई है और जन स्वराज जब सत्ता में आएगी तो वह जो अपने यहाँ अपने हिस्से में है उस हिस्से का ऋण कम ब्याज दर पर महिलाओं को जो है मुहैया कराया जाएगा, जिससे महिलाएं अपने घर पर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगी और हमारा जीवन जो है सुखी होगा, संपन्न होगा। थैंक यू। सर क्या नाम हुआ आपका? ललितेश्वर नाथ तिवारी, ऐसे हमको ललित तिवारी के नाम से लोग पहचानते हैं, जानते हैं। सर आप जन स्वराज कब ज्वाइन किए? जन स्वराज के प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी हैं उनसे बहुत पहले से हम उनसे प्रभावित रहे हैं। कितना दिनों से? नियर अबाउट 4 साल से, 3.5 साल 4 साल से। लेकिन जब वो अभियान लेकर के आए भितरहवा से, जब अपना 2 अक्टूबर 22 को अपना अभियान शुरू किए, हम उस समय से ही उनके साथ फॉलो करने लगे और उनके साथ जुड़ गए और कंटिन्यू जिस जिला में उनका अभियान के तहत पदयात्रा हुआ, इवन सारा मैंने गोपालगंज, छपरा, सिवान, इधर हाजीपुर, वैशाली, मतलब सारा जो पदयात्रा जो हुआ हम सब में उनके साथ शामिल रहे। उनका विजन क्या है सर? उनका विजन है कि एक नए बिहार का परिकल्पना लेकर के आए हैं, क्योंकि 35 साल से जो ये नीतीश जी और लालू जी का जो ये गठबंधन चल रहा है, कभी ये कभी वो, हम तो खुलेआम कह सकते हैं कि इन लोग का आपस में एक अंदरूनी समझौता है, जिस समझौता के तहत किसी न किसी तरह से ये लोग आपस में ही, कभी लालू जी कभी नीतीश जी, ये अपना कुर्सी इन लोग को मिलता रहे
और इसी नीति के तहत ये लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इसी का विरोध कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि क्या लालू जी के पास ऐसा पूरे बिहार में एक भी यादव नहीं है जो सक्षम पढ़ा लिखा विद्वान हो और राज्य को चला सके? क्या उनके फैमिली में ही है राजद सिमट करके रह जाएगा? और अगर राजद की सरकार बनी है तो यह फैमिली मेंबर ही उसको चलाएंगे? आप समझ सकते हैं उनके परिवार के सारे लोग, इवन राबड़ी जी हुई, लालू जी, रोहिणी जी, निशा में हम दीन से जुड़े हुए हैं, दिमाग सेकेंडरी है। ये बात सही है कि राजनीति करने के लिए लोग ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। हम बहुत सोच समझ करके जल सुराज में आए हैं। अगर जल सुराज हमें अपना उम्मीदवार बनाती है, अगर हम खड़ा उतरते हैं जल सुराज के पैरामीटर पर, तो हम यहाँ पर जो हमारा जो मोटो है करेंगे। अगर नहीं मिला उसके बाद भी हम जल सुराज ही रहेंगे और जल सुराज के रूप में काम करेंगे। और जल सुराज जिसको यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी उसको पूरे तन और धन से हम उसका मदद करेंगे। उसे ये नहीं लगेगा कि हम अपने प्रत्याशी रह के कुछ ज्यादा काम करते और उनके लिए कुछ कम कर रहे हैं। पूरे मनोयोग से उस प्रत्याशी के लिए काम करें। सर आपके ऊपर पीके का तो आशीर्वाद प्राप्त है, फिर कह रहे हैं कि चुनाव में हमको टिकट मिले या न मिले लेकिन हम जल सुराज ही रहेंगे, इस पर क्या कहना है? पीके का एक अपना सिस्टम है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। पीके का स्पष्ट ये है कि यह जल सुराज जो है इसका विजन ही है जनता का सुंदर राज। इसी के तहत चुनाव की भी माने प्रक्रिया होगी, जनता जिसे पसंद करेगी। कई स्टेज में एक बना हुआ है इसका सिस्टम, उस सिस्टम को पार कर करके जो आएगा उसे ही टिकट मिलेगा। हमारे यहाँ झोले और बोरे में पैसा लेकर के आने वाले को टिकट की व्यवस्था नहीं है कि हम इंतजार करेंगे। हमारे प्रत्याशियों की घोषणा जून के लास्ट जून तक हो जाएगी और हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो अपने मानसिक शारीरिक तौर पर तो होगा ही स्वस्थ, लेकिन सामाजिक रूप में वो इतना मान्य होगा जिस पर किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हो, जिसकी छवि निगेटिव नहीं हो, गलत छवि नहीं हो और वो कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति नहीं हो। हमारे पार्टी उससे साफ इनकार कर रही है। रहा प्रशांत जी के आशीर्वाद की बात, तो मैं आश्वस्त हूँ कि प्रशांत जी के जो स्टेज जो उन्होंने बनाया है उसको पार कर करके मैं उसमें खड़ा उतरूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि प्रशांत जी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और एकमा विधानसभा से टिकट मिलने के बाद मैं यहाँ की जनता की मदद से अपने जन सुराजी भाइयों और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जो वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं उनके क्रियाकलाप से जो लोग विक्षुब्ध है, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो उन विधायक वर्तमान के जो स्वजाति हैं उन लोग भी वर्तमान व्यवस्था से नाखुश हैं। वर्तमान विधायक यही लोग इसमें सरकार चला रहे हैं और इसी की हम लोग कड़ी आलोचना भी करते हैं। सर जीत के बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा? सर जीत के बाद वही एजेंडा हमारा है जिस एजेंडा को लेकर के हम जनता के बीच शुरू से कहते आए हैं। हमारा 5 सूत्रीय एजेंडा है। पलायन को रोक देना है, किसी कीमत पर पलायन को हम लोग रोकेंगे। बिहार के जो लोग यहाँ से अभाव में दूसरे राज्यों में जा करके गुजर बसर कर करके जो अपना काम चला रहे हैं उनको यहीं पर उनको उस तरह की सैलरी की व्यवस्था की जाएगी और यहीं उनको रोजगार मिलेगा। पलायन को हम लोग खत्म करेंगे। शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षा नहीं है। हमारी जन सुराज की सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराया जाएगा। उसकी जो शिक्षा में जो खर्च होगा वो खर्च जन सुराज वहन करेगी। तीसरा हम लोग का मुद्दा है कृषि का भी। ये खाने वाला कृषि है, कमाने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मनरेगा से जोड़ कर करके और उसको हम लोग मुफ्त माने मजदूरों की व्यवस्था करेंगे, जिससे किसानों को खाने वाले कृषि के साथ साथ कमाने की भी व्यवस्था उस कृषि से हो सके। स्वास्थ्य की शिक्षा व्यवस्था भी काफी गिरी हुई है। यहाँ के बड़े बड़े राजनेता एवं हम मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी कहेंगे कि वो भी अपना अगर छोटा मोटा जैसा सुनने में आया कि आँख का इलाज कराना था तो वो दिल्ली चले गए,
इससे शर्मनाक बात क्या हो गई कि पूरे बिहार में ऐसा स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ के लोग बाहर के प्रदेशों में नहीं जाकर के यहीं पर अपना इलाज कर सकें। महिलाओं के लिए हमारा यही विजन है कि 4% सालाना ब्याज के दर पर हम महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो घरेलू महिलाएं हैं अपना घर में कुटीर उद्योग करें या बाहर भी निकल कर करके कम से कम ब्याज के दर जो 4% पर मिलेगा उससे अपना जीवन यापन कर सकें। बुजुर्गों के लिए भी हमारी सरकार जो 400 रुपया का एक भिक्षा के रूप में जो मिल रहा है पेंशन उसको हम लोग 2000 करेंगे ताकि हमारे बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर की महिला और पुरुषों को अपने छोटी छोटी खर्च के लिए छोटे छोटे काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े, मोहताज नहीं होना पड़े, उनको सबल मन बन जाए और उनका अपना उस 2000 के अमाउंट से छोटा छोटा काम अपना निकाल सके। यही हमारे जन सुराज का विजन है और इसी विजन को हम लोग लागू भी करेंगे और उसको हम लोग इस तरह से ये करेंगे कि यहाँ की जनता उसका लाभ ले सके। हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता रहेगी, इसमें कहीं कोई टिप्पणी नहीं होगा। थैंक यू सर।